यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को इनसाइट इनटू सोशल साइंस क्लास 2 के यूनिट नंबर 2 आवर नीड्स के चैप्टर नंबर 4 फूड टू ईट को पढ़ाने वाली हूँ। फूड टू ईट मतलब खाने के लिए भोजन। देखिए, हम लोग जो खाते हैं वो हमारा भोजन होता है, आहार होता है। फूड हमारा बेसिक नीड है। बिना भोजन के हम लोग नहीं रह सकते हैं ज़्यादा दिन तक। ठीक है, फूड इज़ आवर बेसिक नीड। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, इंसान ही नहीं, हर लिविंग बींग्स को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों खाने की ज़रूरत होती है। बिना भोजन के वो लोग भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, इट कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। देखिए, भोजन हम लोग को क्या करता है, बढ़ने में मदद करता है, हमारे बॉडी को वो हेल्दी रखता है और एक्टिव रखता है, फुर्तीला रखता है, ताकि हम कोई काम कर सकते या फिर खेल सकें। ठीक है, लेट अस स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब ऊर्जा देने वाली भोजन। फूड्स like rice, butter, potatoes, breads, nuts, sugar, oil and ghee are energy giving foods. These foods gives us energy to work and play. देखिए, भोजन जैसे कि चावल, बटर, मक्खन, आलू, ब्रेड, नट्स, चीनी, तेल, घी, ये सभी क्या है, हम लोग को ऊर्जा देती हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन है। और ये हमें ऊर्जा देती हैं ताकि हम अपना काम कर सकें या फिर खेल सकें। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब फूड्स लाइक पीज, ग्राम, बीन्स, चीज़, एग्स, मीट, फिश एंड पल्सेस आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे कंटेन प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या है, शरीर को बनाना। ठीक है, मसल्स बनाना। तो ये सब क्या करती हैं, ये भोजन जो है हमारे शरीर में प्रोटीन देती हैं और प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, फूड जैसे कि हो गया चना, मटर, बीन्स, चीज़, एग्स, अंडे, मीट, मछलियाँ और दाल, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड है। इनमें प्रोटीन रहता है और प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। तो ये हो गए हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब हमारा थर्ड नंबर पर है प्रोटेक्टिव फूड, जिसका मतलब है सुरक्षात्मक भोजन। अब ये है क्या, ये जो भोजन है हमारी सुरक्षा करता है बीमारियों से। देखिए, फूड्स लाइक मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। दे कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। देखिए, ये क्या कंटेन करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारे शरीर को डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है। और इनमें जो प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या क्या भोजन है, दूध है, ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, ये सभी चीज़ों में मिनरल्स और विटामिन्स रहता है जो हमारे शरीर के लिए गुणकारी होता है। वी शुड ईट ईच काइंड ऑफ फूड इन अ प्रॉपर अमाउंट एवरी डे। इट इज़ called a balanced diet. A balanced diet is essential for proper growth. देखिए, हम लोगों को रोज़ एक सही मात्रा में हर प्रकार का भोजन करना चाहिए। इसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसका मतलब है संतुलित आहार। ठीक है, और अगर हम लोग संतुलित आहार खाते हैं तो हमारा ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से होता है। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मिनरल्स खाना या ज़्यादा विटामिन्स खाना, हर चीज़ खाना और सही मात्रा में खाना। ठीक है, और सही समय पर खाना, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब है हमारा सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब भोजन के स्रोत, भोजन कहाँ से आते हैं ये पढ़ेंगे। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम उन भोजन के बारे में जानेंगे जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वी गेट वेजिटेबल्स, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। देखिए, हमें सब्जियाँ, दाल, कुछ अनाज, फल, तेल, ये सब कहाँ से मिलता है,
प्लांट से। कुछ सारे अनाज जो है फूड ग्रेन्स, ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वी ईट द स्टेम ऑफ अ plant, a potato plant, seed of a rice plant, leaf of a spinach plant, root of a radish plant, flower of a cauliflower plant and fruit of a banana plant। अब देखिए, हम लोग ना प्लांट का हर पार्ट को खाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग रूट्स भी खाते हैं, जड़, तो बिल्कुल हम जड़ भी खाते हैं। देखिए, हम लोग का जो ये पोटैटो प्लांट है, पोटैटो जो है आलू, वो स्टेम होता है, उसे हम खाते हैं। स्टेम का मतलब होता है तना, तना हम खाते हैं। और जो चावल होते हैं वो अपना पेड़ का वो चावल जो होता है बीज होता है, जिसे हम खाते हैं। पालक की पत्तियां जो होती हैं वो पत्ते होते हैं, जिसे हम खाते हैं। मूली एक तरह का जड़ है, जिसे हम खाते हैं। और कॉलीफ्लावर एक तरह का फूल है, पत्ता गोभी, ये एक फूल है जिसे हम खाते हैं। और फ्रूट बनाना, जिसे हम खाते हैं। तो प्लांट के लगभग सभी पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। अब हम लोग उन फूड के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल से आते हैं। वी गेट एग्स, मीट, फिश, चिकन एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। वी मेक चीज़, बटर, कर्ड एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। इट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। देखिए, हमें अंडे, मांस, मछलियाँ, चिकन और दूध, ये सब जानवरों से मिलते हैं। इनका हम चीज़ बनाते हैं, जो पिज़्ज़ा में डालकर आप लोग खाते हैं। मक्खन, दही और आइसक्रीम, ये सभी किस चीज़ों से बनती हैं? ये सब दूध से बनती हैं। दूध को ना संपूर्ण भोजन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और उन्हें उसमें हर तरह का मिनरल्स और विटामिन्स होता है। तो अगर हम लोग एक गिलास दूध पीते हैं तो हमें लगभग हर तरह का पोषक तत्व मिल जाता है। तो इसीलिए दूध को पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। देखिए, वो लोग जो मांस, मछली और अंडा खाते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी कहते हैं। पीपल हु ईट ओनली प्लांट फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट आर नोन एज वेजिटेरियन। और वो लोग जो सिर्फ प्लांट से मिला हुआ भोजन खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो मांसाहारी जो मीट मछली खाता है और शाकाहारी जो प्लांट फूड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। वी जनरली ईट 3 meals इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। देखिए, हम लोग एक दिन में 3 आहार लेते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। ये तो आप सभी को पता होगा। हम लोग सुबह के समय क्या करते हैं? नाश्ता, दोपहर के समय लंच और रात के समय डिनर। फूड कुक्ड एंड रॉ, भोजन पका हुआ और कच्चा। अब हम उन भोजन के बारे में पढ़ेंगे जो पका हुआ है और जो कच्चा है। सम फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। अदर फूड्स लाइक pulses, राइस, flour and some vegetables have to be cooked before they can be eaten. Cooking makes food soft and delicious. देखिए, कुछ फूड जो होते हैं हम लोग जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ कच्चा भी खा लेते हैं, और कुछ भोजन को पकाने का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि हो गया चावल, दाल, आटा और कुछ सब्जियां जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। और पकाने के बाद जो सब्जियां हो जाती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती हैं। देयर आर सम फूड्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, लाइक बर्गर्स, चिप्स, नूडल्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। दीज आर कॉल्ड जंक फूड्स। देखिए, कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि बर्गर, चिप्स, नूडल्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सब जंक फूड आते हैं। ये हमारे हेल्थ को स्वस्थ नहीं करते बल्कि बिगाड़ते हैं। वी लाइक देम बिकॉज दे टेस्ट गुड बट वी शुड अवॉइड देम।
हम लोग ये इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमें टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। इसका टेस्ट जो है बहुत अलग होता है और स्वादिष्ट होता है। पर हम सभी को ये सब फूड अवॉइड करना चाहिए, ना कि इन्हें खाना चाहिए। जर्नी ऑफ व्हीट। अब हम लोग व्हीट की यात्रा के बारे में जानेंगे, गेहूं का यात्रा, कि गेहूं कैसे रोटी बनता है। मैनी पीपल वर्क बिफोर वी गेट चपातीस ऑन आवर प्लेट। देखिए, एक जो रोटी हम लोग खाते हैं अपने प्लेट में लेकर, उस रोटी के पीछे कितने सारे लोग लगे रहते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट द जर्नी ऑफ व्हीट फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट। हम लोग अब उस यात्रा को देखेंगे जहाँ पर व्हीट जो है फील्ड से लेकर हमारे प्लेट तक आता है। तो सबसे पहला है फार्मर ग्रोज एंड हार्वेस्ट द क्रॉप। फार्मर जो है बहुत मेहनत करते हैं, व्हीट को उगाते हैं, फिर उसको काटते हैं और उसे बेचते हैं। और फिर व्हीट जो है, द ग्राइंडर ग्राइंड्स द व्हीट टू मेक इट इनटू फ्लोर। उसके बाद व्हीट जो है उसको पीसा जाता है चक्की में और फिर उसका आटा बनता है। थर्ड है द ट्रांसपोर्टर टेक्स द फ्लोर टू द ट्रेडर। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है आटे का, जो उस पीसता है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर को देता है और वो आटा ले जाकर बेचने वाले को देता है, जो स्टॉक में रखते हैं अपना और दुकानदारों को बेचते हैं। फोर्थ है द ट्रेडर सेल्स इट टू द शॉपकीपर। उसके बाद जो ट्रेडर्स होते हैं वो दुकानदारों को जाकर बेचते हैं। फिफ्थ द शॉपकीपर सेल्स द फ्लोर टू द कस्टमर। उसके बाद जो शॉपकीपर है, दुकानदार हैं, अपने ग्राहकों को आटा बेचते हैं। सिक्स मदर नीड्स द डो एंड प्रिपेयर्स द चपाती। उसके बाद घर पे आता है आटा, माँ उसका आटा गूंथती है और फिर उसका गोल गोल चपाती बनाती है जिसे आप खाते हैं। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एनालाइजिंग द टेक्स्ट की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमें ऑप्शंस में टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डैश इज एन एनर्जी गिविंग फूड। इनमें से कौन सा फूड जो है वो हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है। ऑप्शन है चीज़, एग, राइस, फ्रूट। तो इसका आंसर है राइस। राइस इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड। राइस हमें ऊर्जा देता है। सेकेंड, डैश इज़ ए बॉडी बिल्डिंग फूड। ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। ऑप्शन है इसके पोटैटो, चीज़, शुगर, बटर। तो इसका आंसर है चीज़। चीज़ जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग को जानवरों से कौन सा भोजन मिलता है। इसके ऑप्शंस हैं मिल्क, सीरियल्स, ऑयल और पल्सेस। और इसका आंसर है मिल्क। ठीक है, मिल्क हम लोगों को जानवरों से मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ रेडिश प्लांट डू ईट। रेडिश प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर या रूट। तो इसका आंसर है रूट। ठीक है, रेडिश प्लांट के रूट पार्ट को हम लोग खाते हैं। फिफ्थ, बर्गर्स, चिप्स, चाउमीन एंड आइसक्रीम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किन के एग्जाम्पल्स है, बर्गर, चिप्स, चाउमीन और आइसक्रीम। एनर्जी गिविंग फूड, जंक फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड या प्रोटेक्टिव फूड। बताइए बताइए। जंक फूड, ये सभी चीज़ें जंक फूड है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें हमें चूज़ करना है और यही इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी शुड ऑलवेज ईट डैश फूड। हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए। ऑप्शन में है फ्रेश या स्टेल। स्टेल का मतलब होता है ख़राब, बासी। ताज़ा खाना चाहिए या बासी खाना चाहिए। फ्रेश फूड, वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, फूड हेल्प्स अस टू स्टे डैश। फूड हम लोगों को क्या रखने में मदद करता है। ऑप्शन है वीक या हेल्दी, कमज़ोर या स्वस्थ। तो वीट हम लोगों को हेल्दी रखने में मदद करता है। फूड हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी।
थर्ड क्वेश्चन है कुकिंग मेक्स फूड डैश एंड डिलीशियस। खाना बनाना जो जब हम लोग पकाते हैं खाना को, तो वो हमारे भोजन को क्या करता है, स्वादिष्ट के साथ सॉफ्ट। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड डिलीशियस। ठीक है, खाना पकाने पर हमारा जो भोजन है वो नरम हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है। फोर्थ, वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ डैश फूड। हम लोगों को कौन सा भोजन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। फिफ्थ, फूड कंटेनिंग डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा भोजन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है उसको, प्रोटीन्स या फिर फैट, तो प्रोटीन। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। सी, राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इन फॉलोइंग्स में जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, इनका 2 एग्जाम्पल देना है। तो पहला है एनर्जी गिविंग फूड। हमें एनर्जी देने वाले 2 भोजन का नाम लिखना है। तो पहला है राइस, दूसरा है ब्रेड। ठीक है, राइस और ब्रेड से हमें एनर्जी मिलता है। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, पहला है एग, दूसरा है पल्सेस। ठीक है। थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, पहला है मिल्क और दूसरा है वेजिटेबल्स। मिल्क और वेजिटेबल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। 1 या 2 शब्दों में हमें इन सभी सवालों का जवाब देना है। फर्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु ईट मीट एंड फिश। यहाँ पर ईट लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम उस इंसान को, उस लोग को क्या कहेंगे जो मीट और मछली खाते हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू बॉडी बिल्डिंग फूड कंटेंट। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, आंसर इज प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन होता है। थर्ड, व्हाट आर द पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड फिश। उन लोगों को क्या कहेंगे जो मीट और फिश नहीं खाते हैं, वेजिटेरियंस। ठीक है। फोर्थ, विच फूड इज़ नोन एज कंप्लीट फूड। कौन सा भोजन संपूर्ण आहार माना जाता है, तो इसका आंसर है मिल्क। दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। फिफ्थ, व्हाट डू वी गेट आफ्टर ग्राइंडिंग व्हीट। गेहूं को पीसने के बाद हमें क्या मिलता है, तो इसका आंसर है आटा। गेहूं को पीसेंगे तो वो आटा बन जाएगा, और आटा को पका देंगे पानी डालकर, तो वो पानी डालकर पहले उसको बेलेंगे, फिर उसको पकाएंगे, तो वो हमारा रोटी बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। एक लाइन में इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ फूड। 3 तरह के भोजन का नाम बताना है, और इसका आंसर है द 3 टाइप्स ऑफ फूड आर फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ये 3 तरह के भोजन होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, आंसर वी शुड ईट ईच काइंड ऑफ फूड। यहाँ पर ईट होगा, वी शुड ईट ईच काइंड ऑफ फूड प्रॉपर अमाउंट एवरी डे, इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। हमें रोज़ हर तरह का भोजन सही मात्रा में खाना चाहिए, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। थर्ड, होम डू वी गेट आवर फूड्स फ्रॉम। हमें भोजन किससे मिलता है, आंसर वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें भोजन पेड़ पौधे और जानवरों से मिलते हैं। फोर्थ, नेम द 3 मील्स दैट वी ईट इन अ डे। 3 आहार का नाम बताना है जो हम रोज़ खाते हैं, तो इसका आंसर है द 3 मील्स दैट वी ईट इन अ डे आर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम लोग जो 3 आहार खाते हैं रोज़, वो होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। फिफ्थ, व्हाट आर जंक फूड्स। जंक फूड्स क्या हैं, तो इसका आंसर है फूड विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ लाइक बर्गर्स, चिप्स, नूडल्स, आइसक्रीम्स, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर जंक फूड। भोजन जैसे कि भोजन जो हमारे शरीर के लिए अच्छे ना हो, हमारे सेहत के लिए अच्छे ना हो, जैसे कि बर्गर, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी जंक फूड आते हैं। एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन। 2 से 3 लाइन में इनका आंसर देना है। फर्स्ट, वाई इज़ फूड इम्पॉर्टेंट फॉर अस। भोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है,
तो इसका आंसर है फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, इट कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें बढ़ने में मदद करता है और वो हमारे शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला रखता है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें। वाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, वाट डू दे कंटेन? प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है और ये क्या करते हैं? आंसर, फूड्स लाइक मिल्क, फ्रेश फ्रूट and vegetables are protective food. They contain minerals and vitamins which protect us from diseases. भोजन जैसे कि दूध, ताज़ा फल और सब्जी, ये सभी प्रोटेक्टिव फूड हैं। इनमें मिनरल्स और विटामिन रहता है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल। शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बताना है कि वो क्या हैं और उनमें ये बताना है कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो आंसर है इसका नॉन वेजिटेरियन। सबसे पहले हम लोग नॉन वेजिटेरियन के बारे में जानेंगे। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वो लोग जो मीट, मछली और अंडा खाते हैं ये नॉन वेजिटेरियन हैं। अब हम वेजिटेरियन के बारे में जानेंगे। पीपल हु ईट ओनली प्लांट फूड्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेजिटेरियन। वो लोग जो सिर्फ प्लांट फूड्स खाते हैं, पेड़ पौधों के भोजन और मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने प्रोडक्ट, वो सभी वेजिटेरियन कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फ्लोर फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स टू शॉपकीपर्स। हम उन जर्नी को अब डिस्क्राइब करेंगे जो बताता है कि ट्रांसपोर्टर से शॉपकीपर्स तक हमारा आटा कैसे आता है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टर टेक्स द फ्लोर टू द ट्रेडर। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर जो है आटा ट्रेडर के पास लेके जाते हैं। सेकंड, ट्रेडर सेल्स इट टू द शॉपकीपर। उसके बाद ट्रेडर्स जो है दुकानदार को ये बेचते हैं। थर्ड, द शॉपकीपर सेल्स द फ्लोर टू द कस्टमर। उसके बाद दुकानदार अपने ग्राहकों को आटा बेचते हैं। फोर्थ, मदर नीड्स द डो एंड प्रिपेयर्स द चपाती। उसके बाद माँ आटा गूंथती हैं और गोल गोल चपाती बनाकर आप लोगों को खिलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।